19 में वैकेंसी नहीं आई, 20 में भी वैकेंसी नहीं आई मेरे दोस्त। माँ बाप ने क्या किया होगा, शादी कर दी। उस लड़की की बेचारी की शादी हो गई। हमें सीईटी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन पहले दैनिक भास्कर ने एक आर्टिकल लिखा सीईटी के बारे में और हर यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाई और बच्चों में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। मैं कोशिश करूंगा अपने तर्कों के साथ आपको एक एक चीज का जवाब दे पाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, सीईटी हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं, इसको जानने के लिए हम इसके इतिहास पर चलते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहले सीईटी जो था वो 1990 में वीरप्पा मोइली जी, कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसे लागू करने का प्रयास किया। 2004 और 5 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और बेंगलोर ने एग्जाम कंडक्ट कराए सीईटी के। और सबसे बड़ा जो समझने का तरीका हो सकता है वो ये, जो भारत सरकार ने सीईटी से रिलेटेड कोई काम किया हो, तो भारत सरकार ने सीईटी से रिलेटेड काम किया सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, सीटेट पहली बार 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया और आज 2023 तक लगभग 15 बार यह एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। पहले हर साल में 2 बार, अब साल में 1 बार। इसका उद्देश्य यही था कि हम मिनिमम एक ऐसी क्वालिफिकेशन बच्चों के लिए रख दें, मिनिमम क्राइटेरिया रख दें कि कम से कम इतना तो टीचर क्वालिफाइड हो ही हो। उसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्जाम कंडक्ट कराए, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराए और बच्चों का सिलेक्शन करे। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा सीटेट क्वालिफाई कर लेता था उसको 3 साल की उसके स्कोर की वैलिडिटी मिलती थी और उसके आधार पर वो अपने और एग्जाम देता था। कौन सा एग्जाम देता था जी? केंद्रीय विद्यालय के, केवीएस। मेरे प्यारे बच्चों, केवीएस ने कब कब एग्जाम कंडक्ट कराए, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, 2018 में केवीएस ने वैकेंसी निकाली, 24 अगस्त 2018 को वैकेंसी आई और फाइनल सिलेक्शन इन्होंने दे दिया 1 साल 14 दिन में। बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन जिस बच्चे ने 2019 में सीटेट क्वालिफाई किया, क्या वो इसमें क्वालिफाई कर सकता था? या 2018 में भी जो एंड नवंबर का सीटेट था, क्या वो इसको अप्लाई कर सकता था? नहीं। 2019 में अप्लाई कर सकता था? नहीं। 2020 में कर पाया? नहीं। 2021 में कर पाया? नहीं। 2022 में कर पाया? नहीं। क्यों? क्योंकि 18 के बाद 2022 तक कोई वैकेंसी ही नहीं आई। 2023 में वैकेंसी आई सीटेट की। कब? 5 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023, यानी बिल्कुल दिसंबर के आखिर में, यानी लगभग मोटे तौर पे 4.5 साल। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कोई बहन बेटी हरियाणा की रहने वाली, राजस्थान की रहने वाली, यूपी की रहने वाली, अगर उसने 18 में सीटेट क्वालिफाई किया है और वो ये उम्मीद कर रही कि मेरी केंद्रीय विद्यालय में नौकरी लगे, तो ये सोच रही होगी कि 18 में मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया, 19 में मेरा वैकेंसी आएगी केंद्रीय विद्यालय की, मैं चटाक से सिलेक्शन ले लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी इस समय पढ़ाई मजबूत है, मैं स्टूडेंट मेरे अंदर जिंदा है और मैं रोज मेहनत कर रही हूं। लेकिन वो बच्ची इंतजार कर रही है, 19 में वैकेंसी नहीं आई, 20 में भी वैकेंसी नहीं आई मेरे दोस्त। मां बाप ने क्या किया होगा? शादी कर दी। उस लड़की की बेचारी की शादी हो गई, वो 21 में भी इंतजार करती रही, बाल बच्चे हो गए, गृहस्थ जीवन हो गया। उसे पता चला कि 2023 में वैकेंसी आई। मेरे बच्चों, ये बताओ, एक बच्ची की रुचि थी टीचर बनना, उसका पैशन था टीचर बनना, क्या हमने उसके साथ अन्याय नहीं किया कि जो 2018 एंड में सीटेट क्वालिफाई हो रही थी, 2023 तक हमने वैकेंसी नहीं निकाली? क्या उन बच्चों के साथ यह न्याय है? और कहीं ऐसा ही तो हमारे साथ नहीं हो जाएगा एसएससी वाले बच्चों के साथ या और जनरल कंपटीशन वालों के साथ? क्या ये तौर तरीका केवल सीटेट वालों पे ही लागू है? क्या ये हालत सीटेट की है? नहीं, औरों की भी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट की बात करें तो यूपी में पीईटी के नाम से टेस्ट कंडक्ट हुआ, इसकी अभी फाइनल ज्वाइनिंग अभी तक चल रही है शायद। हरियाणा में 2021 में सीईटी लागू किया, इसमें कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। ऐसे ही राजस्थान में लागू हुआ, जिसके परिणाम आपको पता है। मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे वैकेंसी आप जानते हैं, 2019 1 मार्च को नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी, आज 4 साल हो चुके हैं, अभी भी प्रोसेस जारी है ज्वाइनिंग का। 4 साल। यही हालात डीएसएसबी के स्पेशल एजुकेटर की मार्च 2021 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। अब इस समय अगस्त के लास्ट में वैकेंसी आई 2023 में। आप सोचिए 2021 से 2023 कितना समय है। एक नई पोद पैदा होती है 2019-20 में, वैकेंसी आती है 2023 में, क्या वो इंतजार करेगी? नहीं। तो ये बच्चों के साथ अन्याय है। कुछ यूट्यूबर मात्र व्यू के लिए कि जैसे ही आर्टिकल देखा दैनिक भास्कर का, आओ तुरंत वीडियो बना दो। नहीं, हमें बच्चों को सचेत करना होगा, सही और गलत समझाना होगा, हमें डरना नहीं होगा।
हमें खुल के अपनी बात रखनी होगी। मेरे दोस्त, अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने सीईटी जो है वो पहली बार 2015 में अनाउंस किया, वन नेशन वन थ्योरी के ऊपर। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन पॉलिसी, वन नेशन वन एग्जाम। और उसी के आधार पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया, जिसकी चर्चा हुई 2015 में, और कहा गया इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी हम बना रहे हैं। उसके बाद चर्चा 16, 17, 18 कोई चर्चा नहीं। 19-20 में चर्चा दोबारा से गर्म हुई, उसका फिर ठंडी हो गई। 19 में चुनाव थे, ठंडी हो गई। फिर 2023 में, अब 2 दिन पहले फिर से एक आर्टिकल आया, चर्चा फिर गर्म हो गई। मेरे दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा ये सीईटी कहीं एक चक्कर तो नहीं, कहीं ऐसा सरकार तो नहीं कर रही कि हर साल सीईटी होता रहे और सरकारी नौकरियों का आता पता ही ना रहे कब निकली। हम ये नहीं चाहते। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ अच्छे बोर्डों का भी एग्जाम्पल देता हूं, उन बोर्डों में पहले क्या गलतियां थी और फिर अब क्या सुधार हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वो नोटिफिकेशन था या आर्टिकल था जो दैनिक भास्कर में आया। मेरे बच्चों, अगर मैं एसएससी की बात करूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, 2019 में जो वैकेंसी आई 22 अक्टूबर 2019 को, उसमें 2 साल 5 महीने 17 दिन लगा दिए फाइनल रिजल्ट देने में। मैं उन यूट्यूबर्स का, टीचर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और उन बच्चों का कि उन बच्चों ने मुहिम चलाई, ट्विटर पे कैंपेन किया, यूट्यूब पे कैंपेन किया और अपनी बात मोदी जी तक पहुंचाई। जैसे ही मोदी जी के कानों तक हमारी बात पहुंची, तुरंत सुधार हुआ, और आप एक ऐसे परिणाम को देखकर भौचक्के रह जाएंगे कि अगर हम अपनी आवाज मुख्य आदमी तक पहुंचा दे, मेरी हिम्मत नहीं है लेकिन आपकी हिम्मत है, आप चाहें तो इस आवाज को पहुंचा सकते हैं, तो तुरंत सुधार होता है। आपको ये मानना पड़ेगा कि हर चीज मोदी जी नहीं बनाते, ये सारी पॉलिसी कौन बनाता है? कुछ अधिकारी बनाते हैं, एसी कमरों में बैठकर बनाते हैं। वो अधिकारी बनाते हैं जिनके अंदर से स्टूडेंट को खत्म हुए लगभग 30 साल हो चुके, तो वो स्टूडेंट के करंट के दर्द को जानते नहीं है। मैं जानता हूं मोदी जी गरीब परिवार के बच्चे हैं, चाय बेचने वाले के बच्चे हैं, इसलिए उनको गरीब बच्चों का दर्द पता है। उनको पता है एक छात्र के दर्द क्या होते हैं, और ये दर्द हमने उठाया। 2018-19 में हमने आवाज बुलंद की कि इतना समय लग रहा है आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी को, और आज परिणाम मेरे दोस्तों ये है, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि एसएससी, वही एसएससी जो 2.5, 3 साल रिजल्ट नहीं दे रहा था, मोदी जी के प्रयासों से, हमारे प्रयासों से मात्र 7 महीने 26 दिन में, मात्र 7 महीने 26 दिन में मेरे दोस्तों फाइनल रिजल्ट दे रही है। टायर 1 हो रहा है, उसके 2 महीने बाद टायर 2 हो रहा है, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है। क्या कोई एग्जाम ऐसा करेगा जिस दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके 5-6 दिन तो आपकी आंसर किया जाती है, उसके 2 महीने बाद उसका सेकंड टायर हो जाता है, उसके 2 महीने बाद तो फाइनली रिजल्ट आ जाता है। ये सब भारत सरकार की नेक नियत और अच्छी नियत का प्रयास है, और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत का भी प्रयास है, क्योंकि सरकार वही काम करेगी जो आवाज आप उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इन बच्चों के थ्रू कि हम किसी भी प्रकार के सीईटी का पक्ष नहीं रखते। हम नहीं चाहते सीईटी लागू हो, हम नहीं चाहते कि एसएससी वाले बच्चों का या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज होती हैं या और दूसरी सर्विसेज हैं, इनकी तैयारी करने वाले बच्चे भी सीटेट की तरह परेशान हो। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि एक वैकेंसी 2018 में आई केंद्रीय विद्यालय की, अगली वैकेंसी 2023 में आई। मेरे दोस्तों, आप सोचिए, एक बच्चा जो 2018 में तैयारी करना शुरू करता है, 2019 तक अपने अंदर जोश बना के रख सकता है, 20 तक जोश बना के रख सकता है, 23 तक थोड़ी जोश बना के रख सकता है। कोई रजनीकांत थोड़ी है हमारा बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा है, उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? वो 5-5 साल अपने अंदर मोटिवेशन भरता रहे और आप वैकेंसी निकालो नहीं। नहीं, हमें यह व्यवस्था चाहिए जो मोदी जी ने दी है। मात्र 7 महीने 26 दिन में स्टार लगा दिए बच्चों के कंधे पे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दिया। यूपीएससी जैसा बोर्ड भी ये काम नहीं कर सकता, या और कोई रेलवे बोर्ड की हालत देख लो, 4-4 साल तक प्रोसेस अटके पड़े। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जो प्रयास यहां किए बच्चों की भलाई के लिए, इसी प्रयास को जारी करिए। आप सीईटी इसलिए मत रखिए
कि बच्चा घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, उस चक्कर में घूमता रहे, बच्चे को रोज गुड फील हो, फील गुड फैक्टर लगे, अच्छा मेरा सीईटी क्वालिफाई हो गया, मेरा सीईटी क्वालिफाई हो गया। वो 3 साल घूमता रहे, उसकी वैकेंसी नहीं निकल रही है। जैसे ही पौध का जन्म हुआ तुरंत उसको उसका आहार मिलना चाहिए। बच्चा 19, 20, 21 साल का तैयार हुआ, उसके सामने वैकेंसी पेश होनी चाहिए, वो काबिल है, वो बनना चाहता है, तुरंत चला जाए। सर आप सोचिए, एक बच्चा टीचर बनना चाहता है, छोटी छोटी आंखों ने बड़े सपने सोचे हुए टीचर बनने के, मन में जुनून पैदा कर रखा है, पैशन पैदा कर रखा है टीचर बनने का। 2018 से तैयारी करनी शुरू करा, 2023 तक वैकेंसी नहीं आ रही। आप क्या सोच रहे हैं? वो जुनून को बनाए रखेगा, उस जुनून के मारेगा लात और अपना रोजगार पकड़ेगा। सर वो रोजगार पकड़ेगा, वो कोई दूसरा रोजगार पकड़ेगा, वो कोई प्राइवेट जॉब करेगा या किसी दूसरी सरकारी नौकरी में जाएगा, वो सिपाही बनेगा, सब इंस्पेक्टर बनेगा, कोई और वैकेंसी पकड़ेगा। सर आप ये सोचिए, उसका पैशन था, वो ईमानदारी से टीचर बनना चाहता था, समाज का भला करना चाहता था, बन गया सब इंस्पेक्टर थानेदार, जिसमें उसकी रुचि नहीं। वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको रोजगार चाहिए, लेकिन वो काम वो इसलिए नहीं कर पाया जो उसे पैशन से करना था, क्योंकि सरकार की तरफ से वैकेंसी टाइम से नहीं है। हम चाहते हैं कि आप कोई पात्रता परीक्षा मत रखिए, बच्चा ग्रेजुएट है, वो अपने आप में ही पात्र है इस बात का। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हर साल हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकालिए। हम नहीं कहते कि आप 1 लाख वैकेंसी निकालिए, नहीं, आप थोड़ी निकालिए, लेकिन हर साल निकालिए, ताकि जैसे जैसे बच्चे तैयार हो उस नौकरी में सिलेक्शन ले, तैयार हो सिलेक्शन ले, रुके ना हमारा बच्चा। इसलिए सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सीईटी रखना ही चाह रहे हैं तो एसएससी वो एग्जाम बोर्ड है जो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी कराता है। तो छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए सीईटी ना रख के इसी का जो प्रीलिम्स है ना, इसी को सीईटी मान लो, क्या दिक्कत है? सर मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और इन बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरी बात तक सही ठीक ठिकाने पहुंचा दी जाए कि भाई हम सीईटी नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते। हम चाहते हैं टाइमली वैकेंसी आप कम निकालो, पर वैकेंसी निकले, बच्चा हर साल अपनी नौकरी की तैयारी करे और अपनी नौकरी पाए, क्योंकि 6-6 साल 5-5 साल नौकरी की तैयारी नहीं होती, उसमें तो दिमाग खराब होता है बच्चे का। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो मोदी जी ने इतना बेहतरीन काम कर रखा है और मात्र 7 महीने 6 दिन में 26 दिन में ज्वाइनिंग दे रहे हैं, इस बोर्ड की तारीफ की जानी चाहिए, एसएससी के लिए खड़े होकर ताली बजानी चाहिए, जो भारत सरकार के अधीन और इतना बेहतरीन काम कर रहा है, और ऐसे बोर्ड के तहत ही मैक्सिमम एग्जाम कंडक्ट कराने चाहिए सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये सीईटी अगर आ गया तो भैया ये 9 ग्रह चल पड़ेंगे दोबारा से, और हमें यह समझना होगा कि हम रोजगार चाहते हैं, हम रास्ता नहीं पकड़ना चाहते घूमने का। इसलिए आज ही इस आवाज को वहां तक पहुंचा दिया जाए जो ऐसा कुछ कदम उठाने की सोच रहे हैं, या अपनी मनसा को पूरी तरह जाहिर करे सरकार कि उनके पीछे मनसा क्या है, या सरकार यह बताए कि हम सीईटी रखना चाह रहे हैं, लेकिन जब सीईटी आएगा तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ऐसा नहीं हो कि 2018 में वैकेंसी आई हो, अगली वैकेंसी 2023 में आप निकाल दें। हम ये काम नहीं चाहते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस बात को पुरजोर तरीके से बिल्कुल ठिकाने से पहुंचा दीजिए जहां पहुंचानी है। और दूसरा, उन यूट्यूबर से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई जिस चीज में आप सीरियस नहीं है, छोटे मोटे व्यू पाने के लिए रायता मत फैलाया करो, आप सारा मामला खराब कर दोगे, आपको चीजों का बेसिक नहीं पता है। इसलिए सारे बच्चे पुरजोर तरीके से अपने विचार रखें, आप क्या चाहते हैं। आप हर हाल में ये चाहते हैं कि वैकेंसी आए, हर साल आए, हम एग्जाम कंडक्ट हो, सिलेक्शन ले, आगे बढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, हमको सीईटी नहीं चाहिए, हमें सीईटी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम एक और चक्कर नहीं लगाना चाहते। जैसे मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, क्या कहीं अधिकारी ऐसा तो नहीं कि नौकरियों का निकास कर रहे हो? हमें एग्जिट नहीं करना, हमें रोजगार चाहिए और प्रॉपर चाहिए, साफ सुथरी व्यवस्था के तहत चाहिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। आपके और कोई विचार है तो कमेंट में रखिए, हम जरूर उस पर अगली वीडियो बनाएंगे और आपकी बात आगे रखेंगे। धन्यवाद।